हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं, जो कि हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये कभी कभी हमें कंफ्यूज करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, शट डाउन के सामने हमारे पास हमें 6 ऑप्शन देखने को मिलते हैं: स्विच यूजर, लॉग, लॉक, रिस्टार्ट, स्लिप एंड हाइबरनेट। तो ये कई बार हमें कन्फ्यूजन करते हैं कि इन ऑप्शन से होता क्या है आगे। तो वही मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। और इससे पहले मैं आपको बताऊं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप पहुंच पाए आपसे, और जितनी भी वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन टाइम से आपके सामने पहुंच पाएगी, आपको मिल पाएगी। तो चलिए फिर ये सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अब हम देख लेते हैं सबसे पहले स्विच यूजर। स्विच यूजर से क्या काम होता है देख लीजिए। ये क्या करेगा कि अगर मैं कहूँ कि मैंने कोई प्रोग्राम यहाँ पर ओपन किया हुआ है, मान लीजिए मैंने MS वर्ड ओपन किया हुआ है, और यहाँ से मैं MS वर्ड ओपन करने के बाद मैं डायरेक्ट अपने सिस्टम को यहाँ पर क्या करूँ, स्विच यूजर क्लिक करूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे गई और मैंने यहाँ से क्या किया, स्विच यूजर क्लिक कर दिया है। तो आप देखेंगे जब आप स्विच यूजर क्लिक करेंगे अपने सिस्टम को, तो यहाँ से आप उसको वापस, आपको पासवर्ड अगर आपने दिया हुआ है तो आप पासवर्ड भरेंगे, और जब आप इसे ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि वो एक्टिविटीज़ आपकी ओपन रहेगी। यानी कि कोई विंडो जो आपने ओपन की थी वो बंद नहीं होगा, आपका कोई प्रोग्राम बंद नहीं होगा, वो एक्टिविटी ऐसी ही चलती रहेगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लोगोप, तो लोगोप में क्या अंतर है। लोगोप जैसे ही आप लोगोप करेंगे तो सारी एक्टिविटीज़ पहले आपकी बंद होगी, फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टम लॉग ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। यानी कि आपका सिस्टम पूरी तरीके से पहले क्लोज होगा, और फिर आप इसे वापस पासवर्ड देकर ओपन कर सकते हैं। ये मैंने पासवर्ड दिया वापस, और अब आप देखेंगे कि आपकी जो विंडो ओपन थी वो क्या हो गई, क्लोज हो गई है, बंद हो गई है, और सिस्टम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ से। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोबारा से, यहाँ हमारे पास आता है लॉक। अब लॉक में क्या है कि लॉक के अकॉर्डिंग अगर मैंने फिर से कोई यहाँ पे कोई ऑप्शन ओपन किया है तो लॉग ऑफ हो, जैसे बोलते हैं लॉक कर देना। यानी कि जिस यूजर पे आप काम कर रहे हैं वो ओनली क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। जैसे आपका मोबाइल होता है, मोबाइल अगर आपने पासवर्ड वगैरह लगाया हुआ है आपके मोबाइल में, तो जब आप लॉक पे क्लिक करते हैं तो वो यूज़र लॉक हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके लैपटॉप में क्या होगा कि आपका जो यूज़र है वो लॉक हो जाएगा, और जब आप पासवर्ड वापस देंगे तो उसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि वो चल रहा था, और एक्टिविटीज़ आपकी पूरी की तरह उसी तरीके से ओपन रहेगी जैसे आपने स्टार्ट की थी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे आता है हमारे पास रिस्टार्ट। रिस्टार्ट में करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं करूँगी तो इसे ओपन होने में और बंद होने में टाइम लगेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है आपका कि अगर रीस्टार्ट की बात करें तो सारी विंडोज़ आपकी पूरी तरह आपका कंप्यूटर, जितने भी आपकी कनेक्शन है, आपके इंटरनेट चल रहा है, आपका कंप्लीट यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो भी है, आपकी कोई फाइल ओपन है, आपकी विंडो ओपन है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, सबसे पहले वो बंद होगा सब, और आपका सिस्टम शट डाउन होगा। और शट डाउन होने के बाद आपका कंप्यूटर फिर से रीस्टार्ट होगा, यानी कि अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, स्लिप की बात करूँ, तो स्लिप में अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो ये क्या है कि आपका जो कंप्यूटर हो जाएगा वो एक, मतलब ऐसे लगेगा सामने वाले को कि स्विच ऑफ है, कंप्यूटर बंद है, नहीं चल रहा है, तो ब्लैक ब्लैक सामने आ जाएगा। मैं करके दिखा देती हूँ इसको। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो आप देखेंगे अब यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गया है, आपको कुछ भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मैं 2-3 बार एंटर जब करूँगी तो आप देखेंगे वो वापस अपनी मेमोरी में पहुँच जाएगा। आपको वापस वो पासवर्ड देना पड़ेगा, और आप देखेंगे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक्टिविटीज़ पहले इसकी तरह ही चलती रहेगी। इसके साथ साथ लास्ट ऑप्शन आता है आपके पास हाइबरनेट। हाइबरनेट के अकॉर्डिंग ये ओनली आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका लैपटॉप के लिए होता है, ये आपके डेस्कटॉप सिस्टम के लिए नहीं होता है। ये सिर्फ लैपटॉप के लिए इस्तेमाल होता है। इससे क्या होता है कि लैपटॉप की अगर मुझे क्या करना है, बैटरी सेव करना है, तो बैटरी सेव आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी आपके नोटिफिकेशंस एरियाज़ हैं या आपकी फिर कनेक्टिविटीज़ है, वो सब पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। कोई भी नेटवर्किंग आपको नहीं आएगी, कोई
कोई कॉलिंग आप नहीं कर पाएंगे, कोई आप मैसेज वगैरह नहीं भेज पाएंगे, तो वो सब आपको पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मली आप अपने मोबाइल में फ़्लाइट मोड आप लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कॉलिंग्स आने बंद हो जाती है, मैसेजेस आने बंद हो जाते हैं। तो इसलिए आपका इस्तेमाल करते हैं आप। इसी तरीके से लैपटॉप के लिए आप फाइबर नेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि कनेक्टिविटी सारी पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो ये इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी सी नॉलेज थी जो मुझे देनी थी और मैं छुट्टी हुई थी, तो आई होप ये समझ आया होगा और आपने अच्छे से सीखा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।